सो हम स्टार्ट करते हैं भाई, स्केचिंग करना सीखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सबसे पहली बात मुझे सब बच्चे बताएंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। बताओ भाई। इन विच वी इन विच वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट using its distance from origin and the angle it makes with the origin। ये बात याद है? अल्लाह के बंदे हो के सारे चले गए हो। यस मैम। समझ आई मैंने क्या कहा कि बिल्कुल भी नहीं आई? अभी पक्की बात, सोए हुए कह रहे हो? बताओ भाई, नहीं समझ आई दोबारा बताते हैं। देखो। एक नहीं दफा आई दोबारा। मैम। कौन बोला आखिरी दफा? मैं जी जी बेटा बोलिए, क्या कहा है कि दोबारा बताऊं? एक दफा दोबारा बता दीजिएगा, अभी क्लास ज्वाइन की है। अच्छा ये देखो, ये हमारे पास सबसे पहले आपने याद रखना है ये क्या चीज है। पहले हमारे पास जिंदगी में क्या था? एक्स और वाई एक्सिस होते थे, यही था ना। अब याद रखना पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वी हैव ये वाला जो एक्सिस है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं भाई नन अदर देन थीटा वाला एक्सिस। ठीक है। और दूसरा ये जो हाइट है ना, इसको बोलते हैं आर। समझ आइए? तो दैट इज वाई यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लूं, तो सॉरी, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लूं तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगी आर कोमा थीटा से। ये बात सबको समझ आई कि नहीं? आई कि नहीं? आ यस गई मैम। मैम। और अब मैं एक और बात आपके सामने रखती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इधर देखो। हमेशा याद रखना, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, जिस चीज को पहले हम बोल रहे थे एक्स एक्सिस, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बहुत ध्यान सुनो। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं? इनिशियल। इनिशियल लाइन। और ये जो वाई एक्सिस है ना, जो कार्टेशियन प्लेन में वाई एक्सिस था, पोलर कोऑर्डिनेट में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। और याद है हम इस चीज को ना, इस ओरिजिन, इस पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन बोलते थे, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको बोलेंगे पोल। समझ आ गई? ओके मैम। ओके। अब मेरी बात सुनो बेटा। हर चीज को शुरू करने से पहले ना, मतलब इन जनरल, चाहे आप कार्टेशियन प्लेन भी हो, कार्टेशियन प्लेन भी हमारे पास जिंदगी में हो, तो अगर हमें कोई फंक्शन रैंडम दिया जाए, रैंडम फंक्शन दिया जाए और कहे कि इसको ना ग्राफ करके दिखाओ, तो हमेशा याद रखो, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द रियल मीनिंग ऑफ द फंक्शन, जिस फंक्शन का ग्राफ हमें करने को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि फंक्शन ग्राफ करो इसको, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ग्राफ करो, आसान एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहूँ अगर ग्राफ करो फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहली बात है, इसको ग्राफ करने से पहले क्या आप ये नहीं देखोगे देखोगे कि x और y का आपस में रिलेशनशिप क्या है? यस। आप ये देखना नहीं चाहोगे? मुझे बताओ, देखना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? देखना चाहेंगे। चाहेंगे। हमेशा चाहेंगे। याद रखना, इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं? टू। दो। और ये बताओ, क्या दोनों वेरिएबल्स की डिग्री वन है? यस। यस। तो यस क्या मैम। ये लीनियर इक्वेशन है बना? यस यस। मैम। मैम। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यस यस। मैम। तो बताओ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला। बोलो। अस्तगफिरुल्लाह, स्ट्रेट लाइन होता है पैराबोला। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यस मैम, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता तो मुझे बताओ, ठीक है। हम मुझे पक्की से ये, मैंने देखो मैंने अभी कुछ भी नहीं, मैंने है कॉपी उठा, कॉपी पेंसिल पकड़ कर डब्बा बनाकर पॉइंट्स प्लॉट किए हैं नहीं ना किए, मैंने कॉमन सेंस यूज किया है ना। है। यस मैम। मैं आपको ये सब कुछ कॉमन सेंस हम पहले भी जिंदगी में यूज करते रहे हैं। जैसे ये देखो बेटा, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फायदा ही फायदा है, मैं आपको दिखाती हूँ, इधर देखो। आया हाय तो मैथमेटिकल क्लास। ये देखो बेटा, देखना बहुत ध्यान से देखो। वेबसाइट पे चलता है ताकि साफ तो नजर आए। फेसबुक खुल गई है। ये देखो बहुत ध्यान से, इधर देखो बेटा, बहुत ध्यान से नाक कान खला गला खोल के देखो। कि अगर मैं आपको कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपके सामने ये नजर आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। ऐसे यस। स्लोप आ है रहा जो है। ऐसे स्लोप है जो ओरिजिन से गुजर रही है, नजर आया?
यस मैम। तो याद रखना, अगर मैं यस कहूँ आपको ड्रॉ करो y इज इक्वल टू +1 का ग्राफ, अगर आपको मुझे इसका ग्राफ आता है तो मैं ये भी ड्रॉ कर सकती हूँ, पूछो कैसे। Yes. मैम ये भी इजी इक्वेशन है, इसका भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन मैं एक बार कैसा बनेगा, इधर देखो, जूम इन हो जाओ, इधर देखो। ओहो, मेरा फेसबुक अकाउंट है नहीं, चलो पीछे चलते हैं। ये देखो, बहुत ध्यान से देखना कैसे ड्रॉ करूंगी। इधर है मेरा पेज, इधर देखो, इधर देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बात को समझना। ओरिजिनल एक्सिस लेती हूँ, ये लो, एक सेकेंड। ये पेन में, ये देखो, ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान गए हो कि नहीं माने। हाय हाय, बताओ माने हो कि नहीं। अभी Yes. अभी तक मैंने अभी 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 हमने पढ़ा कि ये ग्राफ है, ऐसे कर कर ऐसे करके ग्राफ है, y इज इक्वल टू x का, मान गए हो। यस मैम। अब मैंने कहा कि y इज इक्वल टू x प्लस सी, सी से मुराद कोई भी दुनिया का कांस्टेंट डाल दो। अगर मुझे y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाना आता है ना, तो y इज इक्वल टू x प्लस सी हर का ग्राफ में बनाकर दिखा सकती हूँ। कैसे, इधर देखो ऐसे, यहाँ पर देखो -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ +3 होगा। माने हो कि नहीं। Yes, ये ma'am. ये मैम ग्राफ है ना, मानते हैं। अगर मैं इस ग्राफ को शिफ्ट कर दूं ना, तो y इज इक्वल टू x+1 का ग्राफ यही है, लेकिन 1 यूनिट वो 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया है सिर्फ। और अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू x-1 का ग्राफ है, ग्राफ वही है, ये वाला ओरिजिनल ग्राफ, ये जो, लेकिन ये ग्राफ -1 वाला थोड़ा नीचे आ गया। मुझे बताओ समझ आ रही है मैं क्या कर रही हूँ कि नहीं। Yes, ma'am. तो ये देखो, +1 वाला ग्राफ ऊपर है, ये देखो उससे ऊपर चला गया, -1 वाला ग्राफ उससे नीचे आ गया। अल्लाह के बंदो समझ आ रही है, दिस इज कॉल्ड द शिफ्टिंग ऑफ द ठीक है ग्राफ। मैम आगे। यस मैम, शिफ्टिंग ऑफ द शिफ्टिंग Yes, ऑफ ग्राफ, ma'am. ग्राफ। दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ द शिफ्टिंग ग्राफ। ऑफ द ग्राफ। तो मुझे बताओ, अगर मुझे ओरिजिनली मैंने अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि y की वही डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है, तो इसका मतलब है इसका ग्राफ पक्के से स्ट्रेट लाइन होगा, और ये स्ट्रेट लाइन एक स्लोप बनेगी, जो कि स्लोप ओरिजिन से गुजरती होगी। और अगर मुझे ओरिजिन से गुजरती हुई स्लोप मिल गई, तो मैं +c कोई भी कांस्टेंट इसी इसी ग्राफ को शिफ्ट करूंगी, तो मेरे पास x+c कोई और बहुत सारे ग्राफ्स हैं, उनको भी मैं इसी तरीके से स्केच कर सकती हूँ। ये कहानी में मुद्दे की बात थी। अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई है ना, तो मैंने नेक्स्ट जितनी बातें करनी है ना वो समझ आ जाएगी। इसलिए मुझे बताओ, कोई बच्चा ऐसा है यहाँ पर जिसे ये बात समझ ना आई हो। बेटा वन मैम एक दफा repeat कर दें। ठीक है, इधर देखो बेटा, बहुत ध्यान से। लेट्स टेक कोई अच्छी वाली एग्जांपल, जैसे ये देखो, ये समझ नहीं आना तुम्हें, इधर देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना। चलते हैं अपना कॉस्मोस में। और हाँ, गूगल से चलते हैं, ग्राफिक कैलकुलेटर। इधर देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना, तुम्हें ग्राफिकली दिखाने लगी हूँ। देखो, आपके सामने इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स, देख रहे हो, स्लोप रीजन से गुजर रही है, नजर आया, यस। नजर आ रही है। अब मैं देखो इसके साथ +1 करती हूँ, देखना क्या होगा। +1, देखो 1 यूनिट ऊपर चले गई है, नजर आया। यस मैम आ रहा है। देखो, और अगर मैं यही करूँ +2, तो ग्राफ और ऊपर चला जाएगा। ये देखो, मैं +3 करूँ और ऊपर जा रहा है, नजर आ रहा है। यस मैम। पक्की बात है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। जी जी मैम। अब मैं कहती हूँ इसी तरह -1 माइनस में दिखा। करेंगे तो नीचे। हाँ, ये देखो -1 करके दिखाती हूँ ना, -1 देखो नीचे, जी मैम -2 ठीक उससे है। भी नीचे, -3 उससे भी नीचे, नजर आ रहा है। जी। बेटा फील हो रहा है कि नहीं बताओ। लेकिन अगर मैं सब कुछ कॉन्स्टेंट्स को हटा दूं, तो ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ यही है। लेकिन जब मैम अगर x इज इक्वल टू y-1 हो। -1, तो ये लो यही ग्राफ रहेगा, लेकिन नीचे शिफ्ट हो जाएगा।
ये देखो -1, पहले जो था ये देखो नहीं। बेटा। बेटा देखो बहुत ध्यान से, ये देखो बहुत ध्यान से देखना, मैं आपके सामने रखती हूँ। ये देखो, ये जो है ना ये कोऑर्डिनेट ये कितना है, 0,0, 0,0 है ना, है जी ना, कि है कि नहीं, है कि जी नहीं। मैम है। लेकिन जब मैंने ग्राफ को है। x-1 करना है ना, तो फिर ओरिजिन क्या बन जाएगा, -1,0। ये देखो नीचे आ जाएगा, करके दिखाती हूँ। मैम हाँ जी बेटे। मैम स्टूडेंट कह रही थी कि एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन हो अगर तो। y-1 हो तो ये देखो क्या होगा। अब मुझे बात बताओ, इधर देखो, आपने पूछा y-1 हो तो इधर देखो, बहुत ध्यान से देखना, जी मान जाओगे अभी। y-1 इज इक्वल टू x, हो ये कह रहे हो ना, ये कहा है ना, यस मैम, मैम यस y इज मैम। इक्वल टू x। जी तो ये जी नहीं बन जी जाएगा। यही है। सही है यही है। समझ गए, कॉमन सेंस, ये दोनों सेम बात है। बात अभी भी समझनी है, ठीक किसी है। को तो पूछ ले। जी मैम आ आ गई है। गई। अब आ ये गई देखो, आ गई है। आ गई है। तो ये देखो, अगर मैं जी +1 करके दिखाऊं, ऑनलाइन पढ़ने का वैसे ये बड़ा फायदा है, आपको हम फील करा सकते हैं कि जो मैं बात कह रही हूँ वो होगा कैसे। प्लस आएगा, प्लस कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, +1, देख रहे हो। और ये ग्राफ है एक्स, ये जी जो जी मैंने ड्रॉ मैम। किया ना अब वाला ग्राफ, मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ स्थान पे। ये इसका ग्राफ ये है, y = x+1 का ग्राफ। ठीक है, पक्की बात है, सबको समझ आई कि नहीं आई। यस मैम। ठीक है, तो ये चीज थी, ये मैंने बताने का मकसद ये था पूरी कहानी में। हमने आज वैसे ये पढ़ना नहीं था, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इट। ग्राफ स्केचिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसे फील फील करो। मुझे एक बात बताओ, कि अब हमने पढ़ा ही है टिल नाउ तक, कि अगर मेरे पास कोई भी दुनिया का लीनियर फंक्शन हो तो आप उसे ग्राफ कर सकते हो। मुझे बताओ, दुनिया के हर लीनियर फंक्शन को ग्राफ कर सकते हो। इसी तरीके से करने का यस। स्टेप किया है। अब मैं आपके सामने एक और चीज रखती हूँ, इधर देखो, ग्राफ ऑफ, इधर ड्रॉ करते हैं। मैं आपके सामने और बहुत सारी, मैं सिर्फ आपके सामने ना टाइम वेस्ट नहीं कर रही, आपको एक चीज दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए फील करो। परेशान ना होगे क्या बकवास है, मेरी बात सुनो बेटा, मैं आपको फील कराना चाह रही हूँ, बस फील करो। ग्राफ ऑफ फंक्शन x², बल्कि इस तरह करते हैं, क्वाड्रेटिक पे चलते हैं। ये देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ओके, ये देखो y = x के स्केल का ग्राफ आपके सामने आ गया है। बताओ नजर आ रहा है कि नहीं। यस मैम। जी मैम आ गई। यस। थोड़ा ज्यादा जूम इन हो गया था, देखो। अगर मेरी बात सुनो, अब मुझे y = x का स्क्वायर, मुझे पहली बात बताओ, इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं। टू। आ, एक की डिग्री 1 है, दूसरे की डिग्री 2 है, तो ये कौन सी इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको बताया था ना, क्वाड्रेटिक, जैसे हम जानते हैं हर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे स्ट्रेट लाइन स्लोप हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो। सिमिलरली, हर हर सेकंड डिग्री इक्वेशन का, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला या तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। मान रहे हो। यस। ये चारों पैराबोला हमने इन डिटेल देखे थे। आओ इसी चीज को फील करते हैं। अगर मुझे जिंदगी में ये पता है, इधर देखो बेटा, इधर देखो, अगर मुझे जिंदगी में ये पता है कि y = x के स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, तो क्या मुझे बताओ, y y = x² + 1 का ग्राफ मैं बनाना जानती हूँ। यस मैम। कैसे, यस मैम। ये देखो ऐसे, वन पे ऐसे, बन जाएगा। ये देखो, हम यहाँ करेंगे बस 1 पे आ जाएगा ना मैम। +1, देखो 1 यूनिट ऊपर चला गया, नजर आया। जी मैम। और अभी मैं आपको और दिखाती हूँ, ये जो बात मैंने आपको समझाई है ना, वो चाहे दुनिया में कोई भी ग्राफ ले हो, ये बात हमेशा सही होगी। देखो 2 यूनिट्स ऊपर चला गया, ठीक है। और ये देखो -1 1 यूनिट नीचे आ गया, ठीक है। यस मैम। और अगर मैं कहूँ -2, तो देखो 2 यूनिट्स नीचे चला गया। जी फील मैम। हो रहा है कि मैम वो नहीं। कुछ कुछ। जी हो रहा मैम है वो कुछ फील। कुछ क्या कह रही हैं, लाइट चली गई है और हमारे सिग्नल भी नहीं आ रहे, तो आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा इसके बाद। रिकॉर्डिंग हो रही है, उसकी टेंशन ना लो। बताओ बेटा, सब कुछ छोड़ दो, तुम लोग हो, तुम बताओ, समझ समझ आ रही है ये नहीं आ रही। आ रही यस आ रही है मैम। मैम।
पॉइंट को समझ गए हो सब बच्चे को? अब इस तरह करते हैं, वाई का क्यूब को देखते हैं। क्यूब का ग्राफ ये होता है आपके सामने, देखो। एक वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दो वेरिएबल में है, और इक्वेशन कौन सी है? क्यूबिक इक्वेशन है, मान रहे हो? यस मैम। क्यूबिक Yes. इक्वेशन का ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, नजर आ रहा है? यस। तो मुझे बताओ, अगर क्यूबिक, अगर हमें y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब का ग्राफ आता है, तो y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस सी का ग्राफ बना सकते हो? Yes. तो यहां पर देखो, प्लस वन का ग्राफ ऐसे होगा, सॉरी, प्लस वन का ग्राफ ऐसे होगा, 1 यूनिट ऊपर जा रहा है। प्लस टू का ग्राफ ये है, प्लस थ्री का ग्राफ ये, नजर आ रहा है शिफ्टिंग होती कि नहीं? ये देखो प्लस यस वन, मैम। और अगर Yes, मैं ma'am. कहूँ, ये देखो बेटा, ये -1 तो माइनस नीचे में आ गया, -2 क्या आ उससे जाएगा? नीचे आ गया, -3 उससे नीचे आ गया। ठीक है, क्लियर हो ना? Yes, ma'am. अब मेरी बात सुनो, मैंने आपके सामने क्या किया, हमने क्या किया, हमने लॉजिक को यूज किया। हमने देखा कि हमारे पास जो ग्राफ्स है, इसको बंद कर दें हम, कि देखना है भाई? बस Yes, ma'am. होगी. ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, लम्स आ गए, इधर आ जाओ। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने का है। हमने ना अपने ग्राफ में, अपने ग्राफ्स में ये देखा कि किस तरह हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग को यूज कर कर, और कुछ रूल्स को, कुछ फंडामेंटल चीजों को यूज कर कर, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ कर कर, बहुत सारे ग्राफ को अपनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के यूज कर कर ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यही किया ना, है ना कि ना? जी मैम। है ना? तो बेटा अब मैं क्या यही करूंगी, किया। ये सब कुछ हमने कार्टेशियन प्लेन में किया था, आपको नहीं पता लेकिन हमने किया था। अब हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हमें ग्राफ को इजीली स्केच कर सकते हैं। अब वो जो ट्रिक्स आपको मैंने थोड़ी देर पहले, ट्रिक्स नहीं थी, कॉमन सेंस थी, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ्स इन कार्टेशियन प्लेन। अब वही थोड़ी सी थिंकिंग लाने की कोशिश करेंगे इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब जिस तरह आपने बहुत सब्र से वो वाली बात सुनी है ना बेटा, उतनी सब्र से ये बात सुनूंगी। अब सुनोगे कि नहीं सुनोगे? Yes, ma'am. सुनेंगे। अब मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बच्चा पार्टी इधर देखो। आपको जिंदगी में जब भी कोई ग्राफ दिया जाए, कोई भी फंक्शन दिया जाए, लेट से फंक्शन क्या हो, मैं इतना तो साथ साथ आपके लिए एक फंक्शन सॉल्व भी करती हूँ, ठीक है? साथ साथ हम एग्जाम्पल सॉल्व भी करते हैं, और बाकी बातों को हम साथ साथ समझते भी। सारी थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ साथ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मैं इस तरह करते हूँ, सबसे सिंपलेस्ट पोलर इक्वेशन लिखती हूँ। आर इज इक्वल टू 2 cos थीटा। पहले मुझे सबसे पहले बताओ, ये जो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, क्या ये पोलर इक्वेशन है या नहीं है? ये पोलर कर्व है या नहीं है, मुझे बताओ। है. कैसे पता चला आपको है? बिकॉज इट इज इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर एंड थीटा, आई कैन से दैट दिस द गिवन कर्व इज पोलर कर्व। बात समझ आई कि नहीं? अल्लाह के बंदो, आ भी रही है कि नहीं? अब मेरी बात Yes, बहुत ma'am. ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि जब भी आपको जिंदगी में पोलर पोलर कर्व दी जाएगी और कहा जाएगा कि उसको को स्केच करो, तो आपने सबसे पहला काम पता है करना है। हमारे पास ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर पॉइंट है, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो किस फॉर्म में होगा? r, के फॉर्म में होगा। ठीक है? तो हमने ये चेक करना है, सबसे पहला काम ये चेक करना है, वो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने लिख रखा है, विच इज टू चेक सिमेट्री टेस्ट। सबसे पहला काम क्या करना है? सिमेट्री टेस्ट चेक करना है। तो इसका मतलब है, याद रखना, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अगर आपके पास आर और थीटा है, तो आपने थीटा की जगह रिप्लेस करना है -थीटा। ठीक है? अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या मतलब है इस बात का। इधर देखो, ग्राफिकली फील करना, मुझे बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें इंशाल्लाह समझ आएगी। थोड़ा सा मैं मोटा लेती हूँ, चलो। ये जो चीज है ना, इसे बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या चीज थी? Initial. अब मुझे दिल पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रखो। मुझे बताओ, अगर अगर इनिशियल लाइन के ऊपर और नीचे जो ग्राफ आपके सामने ड्रॉ हुआ हुआ है, ऊपर और नीचे ऑन इनिशियल लाइन, क्या द पार्ट ऑफ द कर्व आर आर द मिरर ऑफ ईच अदर, नहीं है? Yes, ma'am. तो हमारे पास हमेशा याद रखना, हमारे पास जब भी पोलर कर्व दी जाएगी, उसको आपको स्केच करने को कहा जाएगा, तो हमने सबसे पहला काम ये चेक करना है कि जो हमारा गिवन कर्व है, वो कौन से एक्सिस के अराउंड
सिमेट्रिक है। अगर मेरे पास पोलर कर्व जो है वो आर थीटा की फॉर्म में है, तो मैं अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस कर दूं, आर को वैसे ही रहने दो, थीटा की जगह लिखो माइनस थीटा, तो याद रखना ऐसी कर्व होगी, ऐसी कर्व होगी जो सिमेट्रिक होगी अबाउट इनिशियल लाइन। ये देखो, ये जो गिवन कर्व है ना, ये देखो ये सिमेट्रिक है अबाउट, ये देखो सिमेट्रिक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिरर नहीं है एक दूसरे का। बताओ है यस या नहीं? मैम। तो इसका मतलब है अगर मैं ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, ऊपर वाला हिस्सा वो सिमेट्रिक है इस लाइन के। बताओ समझ आई कि नहीं? यस मैम, आ रही है। तो पहला पॉइंट हमने क्या करना है, थीटा की जगह अगर माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन होगा। सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन होने का मतलब ये है कि इनिशियल लाइन के ऊपर और नीचे हमारा ग्राफ मिरर होगा अपने आप का। समझ आई कि नहीं ये पॉइंट? आ गई है मैम। पक्की बात है, आगे बढ़ूं? जी मैंने आपको मैम। ग्राफिकली दिखाया भी है, फाइंड करना। अब आ जाओ दूसरी बात। अब ये देखो बहुत ध्यान से, इसको मैंने बोला था बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। नजर आ रहा है ये लेकुलर यस मैम। पेंडिकुलर लाइन? अब याद रखना, अगर मेरे पास ग्राफ होता है, अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ जो होगा वो आर थीटा की फॉर्म में होगा, तो अगर मैं थीटा की जगह, अगर मैं थीटा की जगह पाई बाई टू पुट कर दूं, ये देखो मुझे पहले ये बताओ, दिल पे हाथ रख के। अब ये देखो, अच्छा प्यार से बनाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताओ ये राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर ग्राफ जो है वो एक दूसरे का मिरर है या नहीं है? यस मैम। यस मैम। तो इसका मतलब है दिस टाइम और ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट perpendicular line. परपेंडिकुलर लाइन। The पेंडिकुलर graph लाइन। is symmetric about y-axis because the right side of the graph and the left side of the graph are mirror of each other. चंदा समझ भी आ रही है या नहीं आ रही, पहले ये बताओ। जी मैम, मैम। आ रही है। तो याद रखना, जब भी तुम्हें कोई फंक्शन का ग्राफ दिया जाएगा और थीटा की जगह पाई बाय टू पुट, बाय पाई बाय टू पुट करोगे, पाई बाय टू पुट करो या फिर माइनस पाई बाय पाई माइनस थीटा पुट करो और ग्राफ ऑफ द फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड। अगर थीटा की जगह पुट करने पे, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा पुट करने के बाद या फिर पाई बाय टू पुट करने के बाद द ग्राफ ऑफ द फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड, तो इसका मतलब है वी हैव अ curve that is symmetric about perpendicular line. It means that the right side of our curve and the left side of the curve are symmetric about perpendicular line. ये बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, यस मैम। आ गई। आगे आई। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। मैम थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा साफ करूंगी मैं यहाँ से, इधर आओ। नीचे आ जाए। और उसके बाद अगर अगर सिचुएशन तीसरी वाली आ जाए, अब मुझे बताओ ये चीज पोल है या नहीं है? ये पोल होता है ना हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, है ना? यस। यस। तो याद रखना, याद रखना कि ऐसा, ये देखो पोल के ऊपर, पोल के ऊपर जो हमारा ग्राफ ऑफ द फंक्शन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, नजर आ रहा है कि नहीं? यस। यस मैम। अब एक बात बताऊं, कंफ्यूजिंग पॉइंट, अगर आपको लग रहा होगा कि ये जो ग्राफ है, ये जो पोल के ऊपर सिमेट्रिक मैंने कहा है, लेकिन अब आप सोच के बताओ क्या ये सिमेट्रिक अलोंग इनिशियल लाइन नहीं लग रहा? यस मैम। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, इनिशियल लाइन है वो ये वाली है, राइट साइड वाली, समझ आइए? तो जो पोल, अगर यहाँ पर देखो इनिशियल लाइन के ऊपर होगा ना, अगर इनिशियल लाइन के ऊपर सिमेट्रिक होगा, तो जो कर्व है ना, देखो अगर रीजन के ऊपर होगा ना तो ये बिल्कुल देखो बिल्कुल ऐसा, लेकिन अगर मैं कहूँ ये वाला ग्राफ ले लो, मैं थोड़ा प्यार से ड्रॉ करती हूँ, ये कर्व अब सिमेट्रिक है अबाउट इनिशियल लाइन बट इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट पोल। पूछो क्यों? क्यों मैम? क्योंकि देखो जो जो पोल के ऊपर, जो पोल के ऊपर है ना, पोल के ऊपर, जो पोल के ऊपर है उस ग्राफ के राइट साइड के देखो, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड आर बराबर टू ईच अदर, नजर आ रहा है? यस मैम। जो ग्राफ इनिशियल लाइन के ऊपर होगा ना सिमेट्रिक, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें अनइवन बिहेवियर हो सकता है। अभी मेरी बातें ना सिर्फ सुन लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो ये है सिमेट्रिक अबाउट पोल। उसके बाद मेरी बात सुनो। उसके बाद कुछ चीजें देख लो, ग्राफिकली भी देख लो, फील करो। अब मैं स्केच करना सिखाऊंगी, घबराने की जरूरत नहीं, भी ग्राफिकली देखो। और ये देखो, पोल और कर्व ऐसा हो सकता है ग्राफ। और टेबल ऑफ द ग्राफ ये देखो, हम किस तरह देखो, ये हमारे पास कर्व थी, कर्व उसने में दी थी, ये देखो कर्व उसने में दी थी, आर इज इक्वल टू 1 + cos थीटा। ये बताओ, ये ठीक है? तो पहला स्टेप हमने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 ये होता है कि हम ये चेक करेंगे हमारा जो ग्राफ है वो किस एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम थीटा की जगह पुट करेंगे -थीटा, कर दूं? यस मैम। कॉस -थीटा। अब मुझे बताओ, कॉस के अंदर माइनस, कॉस -थीटा, कॉस को फर्क पड़ता है? कॉस अपने अंदर नेगेटिव एंगल्स को खा जाता है, ये याद है? Yes, ma'am. तो ये यस देखो, मैम। तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड व्हेन वी पुट थीटा इज इक्वल टू -थीटा। नजर आया? Yes. तो इट मीन्स दैट, सबसे पहली बात हमें पता चली है, पहली बात हमें पता चली है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट अबाउट Initial line. लाइन। समझ आई कि नहीं? अल्लाह के आ बंदे, गई आई कि मैम. नहीं आई? अब इस तरह करते हैं, मैं सारी बातें बेमायनी है, अगर मैं आपको सवाल सॉल्व करके ना दिखाऊं। ये सारी थ्योरी लिखी हुई है, मैं इस तरह करूंगी, मैंने ना स्लाइड्स प्रिपेयर की थी, ये स्लाइड्स में आपको दे दूंगी, तो आपने ना ही पढ़ लेनी है, ठीक है? मैं आपको सवाल सॉल्व करना सिखाती हूँ, क्योंकि ये ना थ्योरी सारी फेल हो जाती है अगर सवाल सॉल्व करना ना है। ठीक है, पहले मैं आपको सवाल सॉल्व करना Okay, सिखाती हूँ। मैम. सबसे पहला काम करना है, जब भी आपको पोलर कर्व आपकी दी आवाज जाएगी, नहीं आ रही। तो स्टेप नंबर 1, हाँ जी बेटा। तो अब देखो, सबसे पहला काम करना है, थीटा की जगह -थीटा रिप्लेस करो। अगर मैं थीटा की जगह -थीटा लिखूंगी तो क्या होगा? तो मेरा क्या होगा, इधर देखो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस -थीटा। -थीटा को खा जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा। Yes. तो दो, अब मुझे बताओ, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड व्हेन, तो बताओ सिमेट्रिक अबाउट कहाँ की होगी? Initial line. इनिशियल लाइन। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ बेटा, बहुत ध्यान सुनना। इधर देखो, अगर लेट से, अगर ऐसा जिंदगी में हो जाता, अल्लाह खैर, इधर देखो, पता है मेरे घर ना रिश्तेदार आए हुए हैं, और रिश्तेदारों के बच्चे बाहर कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अब ये देखो, पता नहीं बाहर कुछ चीजें टूट रही हैं, तो देखो आप लोगों को आवाजें तो नहीं आ रही, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि नहीं आ रही हूँ। अगर आपको इक्वेशन ऐसी दे दी जाती, 2 sin थीटा, तो मुझे बताओ, अगर मैं थीटा की जगह -थीटा रिप्लेस करूं, तो क्या अब कोई फर्क पड़ेगा? Yes, ma'am. ये देखो, यस मैम पड़ेगा। तो अब इट डज नॉट सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, ये बात समझ आई कि नहीं? Yes, ma'am. क्योंकि चेंज हो गया इक्वेशन। यार तुम्हें समझ भी आ रही है नहीं, सही से बताओ। आ रही है मैम। तो इसका मतलब पहला स्टेप हो गया फेल। दूसरा क्या था, थीटा की जगह π/2 पुट करो, क्योंकि इनिशियल लाइन के लॉन्ग, अगर वो इनिशियल लाइन के, इधर देखो कहाँ गई वो, अगर वो इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में, इधर देखो, अगर वो इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है, तो मैं चेक करूंगी कि वो परपेंडिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वो सिमेट्रिक है या नहीं है। समझ आई? अब मैं दैट इज वाई थीटा की जगह पुट करूंगी π/2। समझ आई है? तो देखो, कॉल साइन π/2, तो ये देखो साइन π/2 1 होता है, तो इसका मतलब फिर चेंज हो गया, 2 आ गया ना, चेंज हो गई। तो नॉट सिमेट्रिक अबाउट Yes, ma'am. परपेंडिकुलर लाइन। बात समझ आई? Yes, ma'am. अल्लाह की कसम, आ रही है कि नहीं आ रही, भाई ये बताओ। मैम आ मैम रही मैं है. आ रही है। ठीक है, उसको आप समझ, अब इसको रहने दो, हम उसको समझते हैं जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, क्योंकि 7 मिनट रह गए, ये ना एग्जाम्पल रह जाए। तो ये हमने पहली बात तो समझ आ गई। तो हमने पहली बात क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ बनाना शुरू करना है, ठा करके ये ड्रॉ करना, ठा करके ये यूज करना। यहाँ पर देखो, ये 0 डिग्री है, 0 हो गया, ये मेरे पास पाई आ गया, ये मेरे पास π/2 हो गया, ये मेरे पास 3π/2 हो गया। इसमें किसी को इतराज है कि मैंने कैसे किया है? नो मैम। ये तो तुम्हें आता ही No, होगा। ma'am. ये देखो, अब सही है, 3π/2, यहाँ पर आएगा π/2। अच्छा मुझे ये सोच के बताओ, ये बिल्कुल ये 0 डिग्री है, मतलब ओरिजिन है 0 0, तो 90 डिग्री ये है 0 डिग्री, तो 45 डिग्री विच इज π/4 यहाँ नहीं आएगा, बिल्कुल हाफ होगा।
समझ आई कि नहीं? यस मैम। 90 का हाफ उधर से 45 क्रॉस डिग्री होता है, करोगे। 45 डिग्री पाई बाय 4 होता है। ये बात समझ आई कि नहीं? यस मैम, आ गई है। और यहाँ पर आएगा भाई पाई बाय 6 होता है मेरे पास। पाई बाय 3 तो होता है अपना 60 डिग्री, तो ये पाई बाय 3 होगा। 60 डिग्री होता है ना पाई बाय 3। यस मैम। और यहाँ पाएगा पाई बाय, क्या लिख लो, बाय बाय 6 लिख लो। 6 वहाँ पे पाई बाय इतना क्या 6 है। 30 डिग्री होगा, तो ये 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री से नीचे होगा ना 60 यस थर्टी मैम, डिग्री यस। और 60 डिग्री ऊपर होगा। ये बताओ लॉजिकली बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस मैम, आ रही है। चलो भैया, तुम्हें समझ आ रही है मैम, आ भाई, रही है। इसको समझ आ रही है तो सबको समझ आ रही है। यहाँ क्या आना था भाई? पाई बाय 3 इधर आना है, 60 डिग्री पाई बाय बाय। बाय 6 आना था नीचे वाली साइड पे। हाँ ठीक है। अब हम इन्हीं लॉजिक्स को लेकर चलेंगे, इधर आओ ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब है जो भी मेरे पास ग्राफ है वो इनिशियल अबाउट ये है। अब क्या कहते हैं, टेबल बना के देखते हैं, रफ एस्टिमेट लगाते हैं। टेबल बनाने का टाइम आ गया। यहाँ लिख लो थीटा, यहाँ लिख लो भाई आर। आर को क्या फर्क पड़ता है? तो अब ये देखो, बहुत ध्यान से लिखना। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करूं तो बताओ आर की वैल्यू क्या आएगी? बेटा इसमें पुट करो ना यार। टू। 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 2 आएगी एग्जैक्टली। तो यहाँ आ गई 2, तो पहला पॉइंट क्या बना? 2,0। ये समझ आए किस तरह लिखा है? यस यस मैम। मैम। अब ये यस। देखो मेरे बेटे, इधर देखो, 1 2। तो ये हमारे पास पहली चीज जो निकली है ना भाई, ये है पहला पॉइंट, विच इज 2,0। किसी को इतराज है? मैं पॉइंट्स आपके सामने लिखती जा रही हूँ, उसको टेंशन ना लेना, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल। उसके बाद हम एंगल लिखेंगे पाई बाय 2। पाई बाय 2 अगर मैं पुट करूंगी तो आर की वैल्यू क्या आएगी? कॉस पाई बाय 2 क्या होता है? कॉस जीरो। पाई बाय 0। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0,0। बात समझ आई? तो याद रखना यस यहाँ पर मैम। आ गया 0,0। समझ आ रही है ना क्या किया? यस मैम। लॉजिकली समझती जाता ना क्या कर रही हूँ बेटा, बाद में ना कहना क्या किया भाई बताओ। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या ड्रॉ करेंगे? पाई बाय 4। पाई बाय 4 क्या होता है भाई? 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ आएगा 2/√2। इसको लिख सकते हैं √2। यस मैम। यस पक्की मैम, लिख बात है। सकते हैं। तो ये देखो, अब ये देखो ये होगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो √2 होता है हमारे पास। पॉइंट क्या बनेगा? कॉस की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √2, आर की वैल्यू √2 है, और एंगल क्या था? पाई बाय 4। ठीक है, तो पाई बाय 4 यहाँ पर आ गया, और √2 होता है मेरे पास 1.4। तो 1.4 होता है। तो 1 ये है ना, तो ये 2 है, तो 1.4 इधर आएगा, ये यहाँ। समझ आ रही है क्या हो रहा है कि नहीं? मैं पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ, किसी को अगर बात समझ नहीं आई तो बेटा पूछ लो। ये पॉइंट है, समझ आई कि नहीं आई? आ हाँ रही है मैम। आ गई। तो आ अब रही है मैम। अब ड्रॉ करते हैं पाई बाय 6। पाई बाय 6 की कॉस पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है? √3/√2। अल्लाह के बंदो, ये तो बच्चों को फिंगर टिप्स पता होता है। तुम लोग फिंगर टिप्स भी ऐसी बातें याद रखते हैं। इधर देखो, 3/√2 आ जाता है। ठीक है, 3/√2 बन जाएगा 3/√2। समझ आई? और एंगल क्या है मेरे पास? यस। पाई बाय 6। ये आ गया। और ये देखो 3/√2 जो है ना मेरे पास, वो इक्वल होता है 1.7 के। 1.7 कुछ कर कर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.7। ये 1.4 था, ये 1.4 था, तो यानी 1.7 यहाँ हो। समझ आई कि नहीं? आ रही है मैम। और अब मुझे बताओ, एक पाई बाय 3 पे देखते हैं। पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, कॉस 60 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये देखो, R इज इक्वल टू 2 cos थीटा है। थीटा की जगह मैं अगर पुट कर दूं, थीटा की जगह मैं पुट कर दूंगी अगर 60 डिग्री, तो देखो क्या होगा? कॉस 60 डिग्री क्या होता है भाई बताओ? वन वन बाई नंबर टू टू। तो आंसर आ जाएगा 1। समझ आई? 1 1 1। 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1।
यहाँ पर आ जाएगा 1,60। समझ आ गई? अब मेरे को, मैं नीचे वाले नेगेटिव एंगल्स नहीं लूंगी। इधर देखो, ये देखो मेरे पास ग्राफ ये बन है, प्यार से ड्रॉ करती हूँ, प्यार से। मैंने बहुत ही घटिया ग्राफ बनाया, मैं प्यार से बनाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा ना प्यार से। बन गया ग्राफ है। अगर ये इतना ग्राफ बन गया है तो आधा ग्राफ का हिस्सा मुझे बताओ, पता चल सकता है मुझे ये नीचे है? मुझे मुझे कैसे पता चला? क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि वो सिमेट्रिक है। 100% यही बात समझ आई सब बच्चों को कि नहीं? और अगर ये देखो, मैंने इतना घटिया ग्राफ बनाया, मैं आई एक्सेप्ट दैट। आप थोड़ा प्यार से बनाना, इंशाल्लाह अच्छा ग्राफ बनेगा। लेकिन मैं तो दिखाऊं साफ सुथरा ग्राफ कैसा होता है। इधर देखो, हम मैं आपको दिखाती हूँ, इधर से आ जाओ। हम साफ सुथरा ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। बल्कि मैं अगर दिखा दूं तो ये वाला ग्राफ है स्टिविट के किसकी बुक पे। ये देखो, मैंने अभी आपके सामने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया। समझ आई किस तरह था? ये वो ग्राफ है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। ये तो बहुत अच्छा है। ओके मैम। हाँ तो बेटा, वो मेरी राइटिंग ड्राइंग बहुत गंदी है, मैं क्या करूँ? ये देखो ऐसे बने। वही ड्रॉ करने की कोशिश किया था, लेकिन वो ग्राफ ग्राफ था, तो अगर आप प्यार से बनाओगे तो आपका भी ऐसा बनेगा। समझ आई कि नहीं? जी